फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान का खेल की कथा। श्री कृष्ण की बड़ी ही प्यारी कथा है यशिनी और श्री कृष्ण की कथा। जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं नारायण ने अवतार लिया, तब उनका जीवन केवल राक्षसों के विनाश तक सीमित नहीं था। उनके अवतारों का उद्देश्य हर आत्मा को उनके सत्य तक ले जाना था। द्वारका के पश्चिमी तट पर एक प्राचीन वृक्ष के नीचे छिपा था एक रहस्य, एक यक्षिणी जो आत्मा से भटक गई थी। यह कथा उसी भटकी हुई आत्मा की है और उसके उस सफ़र की जिसमें वह श्री कृष्ण के स्पर्श से मुक्त होती है। कथा को फुल देखिए तो आपको समझ आएगी किस तरह श्री कृष्ण ने एक यक्षिणी आत्मा को मुक्त कर दिया था। क्या होता है कि हमारे जो अंदर के भाव होती हैं, वो जैसे को हम घमंड कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, वो कई तरह से हमें विचलित कर जाते हैं। हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं कह लो, या कभी गलत विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी घमंड आता है, कभी लालच आता है ना। तो उस पर काबू पाना चाहिए। जैसे संध्या सौंदर्य से बांधी हुई आत्मा बहुत पहले हिमालय की कंदराओं में बसी थी। अलकापुरी यशों की नगरी, वहाँ की एक प्रमुख यक्षिणी थी संध्या। वह अप्सराओं से भी अधिक रूपवती, विदुषी और सिद्धियों की स्वामिनी थी। लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे जो अंदर भावना है, किसी तरह की भावना को जन्म देने के बारे में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर चाहे लालच है, चाहे प्रेम प्यार की भावना तो अच्छी होती है, लेकिन नेगेटिव से भरी हुई विचारों वाली भावना अच्छी नहीं होती। उसे लगता था कि सौंदर्य ही शक्ति है और शक्ति ही सब कुछ है। वह तपस्वियों की साधना भंग करती, देवताओं से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर गर्व करती। एक दिन उसने ऋषि पुल सत्य की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। जब वो तपस्या कर रहे थे, ऋषि ने अपनी तीसरी आँख खोली और बोले, सौंदर्य तब तक शाप है जब तक उसमें नम्रता ना हो। यानी कि सौंदर्य तब तक श्राप है जब तक उसमें विनम्रता ना हो। तो वर्षों तक उस वृक्ष में बंधी रहेगी, जहाँ न तेरा रूप चमकेगा, न तुझसे कोई बोलेगा। तेरे मोह का अंत तेरी मौन यात्रा में होगा। ये श्राप उसको उन्होंने दे दिया। तो बस फिर क्या था, वट वृक्ष की कैद। संध्या द्वारका से सटे एक वट वृक्ष में बंधी दीर्घकाल तक मौन रही। वह वृक्ष बाहर से सामान्य दिखता, लेकिन भीतर एक आत्मा अपने भीतर के पापों से टकरा रही थी। वर्षों बीत गए। पहले तो संध्या ने मुक्त होने के प्रयास किए, सिद्धियों का आवाहन किया, मंत्रों का जाप किया, परंतु कोई सहायता नहीं आई। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ क्षीण होने लगी, छिनने लगी और शेष रहा केवल एक मौन पश्चाताप। बस क्योंकि उसको शराप मिला था। तो जिस तरह उसका जो मौन पश्चाताप था, रात्रियों में वह आत्मा रोती और उसकी रुलाई समुद्र की लहरों में विलीन हो जाती। द्वारका के साधु विप्र उस वृक्ष से आकर्षित होते, पर उसकी कथा अनकही रह जाती। वो पूरी तरह अपने बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कुछ हम जिस तरह के भावनाएं अपने अंदर लाते हैं, वो हमें नकारा बना देती है, गलत भावनाएं खासकर। कृष्ण का आगमन। श्री कृष्ण जब द्वारका आए तो उन्होंने उस वृक्ष को देखकर मौन हो गए। उनके हृदय ने पहचान लिया, वहाँ कोई आत्मा छटपटा रही है। वे रोज उस वृक्ष के समीप भ्रमण करते, वहाँ बैठते, बांसुरी बजाते और हर बार संध्या का हृदय कांप उठता। वे जानती ना थी यह कौन है, पर उनकी बांसुरी की धुन उसके भीतर शांति भर देती थी। एक उसको इस तरह की एकांतता मिलती थी जिसे वह कभी खो बैठी थी। फिर एक दिन जब रात्रि का चंद्रमा समुद्र पर झलक रहा था, तो श्री कृष्ण ने वृक्ष की ओर देखा और धीमे से कहा, तुम्हारी आत्मा अब बोझ छोड़ने को तैयार है, क्या तुम मुझसे संवाद करोगी। यानी कि ये आत्मा और परमात्मा का संवाद हो रहा था आपस में। आत्मा कौन थी? जो यक्षिणी थी, संध्या थी। बस फिर क्या था, यक्षिणी जो संध्या थी, आत्मा से शब्द निकले पहली बार वर्षों बाद। संध्या ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी बांसुरी मेरे भीतर कुछ तोड़ देती है। कृष्ण ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने जीवन भर नकारा, सत्य, प्रेम, समर्पण। मैं नारायण हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में था।
तो फिर कृष्ण ने आगे कहा, शक्ति जब अहंकार बन जाए तब वह आत्मा को बांध देती है, पर पश्चाताप ही पहली सीढ़ी है मुक्ति की। संध्या ने कहा, क्या मैं मुक्त हो सकती हूँ? तो कृष्ण ने कहा, तू स्वयं को पहचान चुकी है, अब तेरी मुक्ति उसी क्षण से आरंभ हो चुकी है। संध्या ने कहा, मुझे माफ़ करो, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास था, मैं आपको जान नहीं सकी। फिर श्री कृष्ण ने अपना करम कल ऊपर उठाया, वटवृक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा। संध्या की आत्मा एक दिव्य तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। अब उसमें ना तो कोई आभूषण था, ना कोई दर्प। उसके नेत्रों में केवल श्रद्धा और प्रेम था। वह कृष्ण के चरणों में झुकी, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब कुछ तो आप हो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो आपको पहचान ना सकी। जब संध्या ये बातें कृष्ण से कर रहे थे तो कृष्ण जी ने उन्हें अपनी एक मधुर सी मुस्कुराते हुए मुस्कान को बोलते हुए कहा, अब तो केवल एक यक्षिणी नहीं, तो वह चेतना बन चुकी है जो हर स्त्री में, हर आत्मा में जागेगी जब वह अपने भीतर की शक्ति को समर्पण में बदलेगी। तो मेरे स्वर की मधुरता बन जा। नारीत्व और चेतना की जागृति। कहा जाता है कि जब से संध्या कृष्ण की बांसुरी में समा गई तब से वह केवल ध्वनि नहीं, एक आत्मा का प्रेम पुकार बन गई। वह बांसुरी जब भी बजती, संध्या की कथा दोहराती, हर उस नारी को जो अपने अस्तित्व की यात्रा पर हो। ठीक है, ये थी संध्या यक्षिणी की और कृष्ण जी की कथा। ये कहानी केवल यक्षिणी संध्या की नहीं, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने अहंकार में गिरती है, पश्चाताप करती है और तब समर्पण के माध्यम से परमात्मा को पाती है। तो श्री कृष्ण का ये अद्भुत खेल हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे आत्मा के भीतर छिपे हैं, और जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तब वह उन्हें पा लेती है। तो जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये कथा मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो है, विशाख पूर्णिमा ज़रूर देखें।